सूरा फुस्सिलात का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरा मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब कुरैश के लोग कुरान की आयतों को सुनकर भी उसे झुठलाने पर तुले हुए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रहे थे। इस सूरा का नाम फुस्सिलात यानी खोलकर बयान किए गए इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अकीदे और हिदायत की बातें बहुत ही साफ और तफसील के साथ बयान की गई हैं। ये सूरा उन लोगों के लिए दिल को छू लेने वाला पैगाम है जो सच्चाई को सुनने के बाद भी उसे मानने से इनकार कर देते हैं। सूरा फुस्सिलात की उपयोगिता और फायदा। इस सूरा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कुरान के अजीबोगरीब असर और उसकी हकीकत को बयान करती है। ये सूरा बहुत ही दमदार अंदाज में ये समझाती है कि कुरान इंसानों और जिन्नों के लिए एक रहमत और हिदायत है, लेकिन जो लोग इसे ठुकराते हैं उनके लिए ये चेतावनी बन जाती है। ये सूरा उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो दुनिया की चमकदमक में अल्लाह की आयतों से आंखें चुराते हैं। ये सूरा हर मुसलमान को ये यकीन दिलाती है कि कुरान की हिकमत और उसकी बातें दिल को झकझोर देने वाली है। सूरा फुस्सिलात के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरा ये बताती है कि कुरान अर्रहमान बड़ा मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है, जिसकी आयतें अरबी ज़बान में बहुत ही साफ और खोल खोल कर बयान की गई हैं, ताकि लोग समझ सकें। ये किताब खुशखबरी देने वाली और डर सुनाने वाली है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे मुंह मोड़ लेते हैं। दूसरे, इस सूरा में उन लोगों की हकीकत बयान की गई है जो कुरान को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमान नहीं लाते उनके दिलों पर पर्दा पड़ गया है और उनके कानों में बहरापन है। अगर वो उन्हें कोई निशानी दिखाए भी तो वो उस पर यकीन नहीं करेंगे, यहाँ तक कि जब तक वो दर्दनाक अजाब को अपनी आँखों से न देख लें। तीसरे, इस सूरा में दुनिया की बनावट और अल्लाह की कुदरत की निशानियों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है। अल्लाह फरमाता है कि हमने आसमान की तरफ देखा तो उसे बहुत मजबूत बनाया और हम उसे हिफाजत करने वाले हैं, और हमने रात और दिन को, सूरज और चांद को बनाया, सब एक नियम के पाबंद है। ये सब निशानियां सोचने समझने वालों के लिए हैं। चौथे, इस सूरा में आखिरत के दिन का एक बहुत ही डरावना मंजार पेश किया गया है। जो लोग दुनिया में अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते थे वो उस दिन कहेंगे, हमारे रब, ये हमारे साझीदार हैं जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। लेकिन उनके साझीदार उन्हें जवाब देंगे, तुम झूठ बोल रहे हो। उस दिन हर शख्स को उसके किए का पूरा बदला मिलेगा और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। पांचवें, ये सूरा इंसान को गौर करने की दावत देती है। अल्लाह फरमाता है कि हम जल्द ही उन्हें अपनी निशानियां दुनिया की दूर दूर तक की जगहों में और उनकी अपनी जात में दिखा देंगे, यहाँ तक कि उन पर साफ हो जाएगा कि ये कुरान हक है। ये बात उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो कुरान को इंसान का बनाया हुआ कहते हैं। छठे, इस सूरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि आप कह दें, अगर तुम ईमान लाए हो तो ये कुरान तुम्हारे लिए हिदायत और रहमत का सबब है, और अगर तुम ईमान नहीं लाए तो मैं तो सिर्फ उसी का पैगाम पहुंचाने वाला हूँ जिसकी तरफ मैं भेजा गया हूँ। आखिर में ये सूरा हमें यही सिखाती है कि इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे, उसकी आयतों पर गौर करे और कुरान की हिदायत को कबूल करे। दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है, असली कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके आगे झुकते हैं उनके लिए बेहतरीन अंजाम है। ये सूरा हमें यही याद दिलाती है कि कुरान एक रहमत है, इसे ठुकराने वाले अपने ही नुकसान में हैं।